अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.1 की बात की थी, तो आज हम 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वो क्या कहता है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम यहाँ पे क्या कहता है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी दो वर्टिसेस गिवन है। कहता है कि माइनस जो उसका पॉइंट ए है वो है हमारे पास -3 0 और पॉइंट बी है हमारे पास 3 0। तो इसका जो वर्टिसेस सी है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन में वो ये कहता है कि हाउ मेनी फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, या जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो हमें फाइंड करनी है हाउ मेनी ऑफ दीस ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, के हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। तो हम ये कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट में देखें हमारे पास दो वर्टिसेस गिवन है और तीसरा हमने फाइंड करना है। तो वर्टिस ए हमारे पास होगा -3 0 और बी होगा हमारे पास 3 0 और सी हमने फाइंड करना है। तो उसको हमने नाम दिया हुआ है x1 y1 का। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो हमारे पास जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखें हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC, ये इक्वल होती है CA की। तो अब देखें यहाँ पे हम तीनों का स्केयर लेते हैं, हमारे पास होता है AB का स्केयर इक्वल टू BC का स्केयर इक्वल टू CA का स्केयर। तो यहाँ पे देखें AB, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो AB हमारे पास क्या होता है x1, हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो इसको नाम दे दें x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट हम रख लेते हैं x3 और y3। तो अब स्टूडेंट देखें फार्मूला लगाते हैं AB के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम AB की बात करते हैं। तो AB का स्केयर, तो AB x2 - x1 3 माइनस इंटू -3 का होल स्केयर प्लस y2 0 - 0 का होल स्केयर। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर इक्वल टू 36 स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी आ जाएगा 36। जब आप स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। तो अब देखें ये आई है हमारे पास ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी। अब फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x3 - x2, तो हमारे पास आ जाएगा x3 - 3 का स्केयर प्लस x3 - 3 का स्केयर प्लस y3 - 0 का स्केयर। देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x3 का स्केयर प्लस 9 - 6 x3 प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा y3 का स्केयर। तो टेकिंग स्केयर लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा x3 का स्केयर प्लस 9 - 6 x3 प्लस y3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी BC। इसी तरह हम स्टूडेंट्स AC लेते हैं, CA हमारे पास आ जाएगा x3 + 3 का स्केयर प्लस y3 - 0 का स्केयर। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x3 का स्केयर प्लस 9 + 6 x3 प्लस y3 का स्केयर
तो हमारे पास साइड सी है, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x3 प्लस y3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास AC भी आई है, AB भी आई है और BC भी आई है। तो अब सबसे पहले हम इक्वल रख लेते हैं AC इक्वल टू BC। अब हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हमारे पास जो तीनों साइड हैं वो इक्वल है, जो हमारे पास तीनों साइड हैं वो इक्वल है। तो स्टूडेंट देखें सबसे पहले हम रखते हैं CA इक्वल टू BC। अब यहां पे CA हमारे पास है x3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x3 प्लस y3 का स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट BC हमारे पास इक्वल है x3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x3 प्लस y3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें वो सारी टर्में उठा के इस तरफ लाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x3 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6x3 प्लस 6x3 प्लस y3 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल हो जाएगा 0 के। तो अब देखिए स्टूडेंट प्लस x3 माइनस प्लस 9 कैंसिल प्लस y3 माइनस y3 स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 6x3 प्लस 6x3 12x3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई थी, जहाँ पे हमने यहाँ पे नाम दिया था C पॉइंट को x3 y3 का। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास x3 आ गया है, अब हमने निकालना है y3। तो अब y3 की वैल्यू, आप x3 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन किसी एक में पुट करके चेक कर लें, या आप दोनों साइड्स को इक्वल रख लें AC इक्वल टू BC को। स्टूडेंट देखो हमारे पास आ जाता है x3 का स्क्वायर, अब साइड रख लें BC, अब आप रख लें BC इक्वल टू AB। अब देखें BC हमारे पास क्या आ जाती है, BC हमारे पास आ जाएगी x3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x3 प्लस y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम x3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 प्लस 9 माइनस 0 प्लस y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब देखें हमें y3 की वैल्यू चाहिए, हमें y3 स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। अब देखें y3 स्क्वायर की वैल्यू, अब स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास देखें 27 के स्क्वायर क्या बनते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास आ जाएगा y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा y3 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 3√3। तो आप देखें स्टूडेंट हमारे पास y3 प्लस माइनस 3√3। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास x3 की वैल्यू 0 आई है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3√3 आई है। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल कितनी बनेगी, ये तो आगे हमारे पास वर्टेक्स 3 आया है, लेकिन अब हमारे पास ट्रायंगल कितनी बनेगी, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनेगी। किस तरह, देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉइंट आया 0 और y3 की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 3√3। तो यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यू आई, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी 3 माइनस 3 0 3 0, ये वर्टेक्स A ये B था, और यहाँ पे C वर्टेक्स हमारे पास आएगा 0 प्लस 3√3। अब यहाँ पे जो दूसरी ट्रायंगल बनी है वो देखें तो वो हमारे पास होगी, ए पॉइंट हमारे पास A वर्टेक्स वही होगा, B भी वही होगा, जबकि C हमारे पास देखें तो आ जाएगा 0 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3√3। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों एक ही क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे और दोनों के आंसर ये है कि एक तो हमने वर्टेक्स फाइंड करना था, तीसरा वो हमने फाइंड कर लिया x3 और y3 की वैल्यू, और दूसरी चीज हमने ये बतानी थी कि कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुई है, तो वो दोनों के वर्टेक्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए कि ये कैसे आते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको हमने 3 पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग पॉइंट, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइसेक्टिंग पॉइंट मतलब 3 पॉइंट्स हमने बताने हैं। अब देखें हमारे पास कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी पॉइंट उसने बताए हुए और तीसरा पॉइंट हमने निकाला है, मतलब ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो हमारे पास आ जाएगी लाइन, ये ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी। देखो स्टूडेंट अब ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स यहां से लेकर यहां तक 1 पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक 2 पॉइंट और यहां से लेकर यहां तक 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास ट्राइसेक्टिंग पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर 3, यहां से लेकर यहां तक 1 पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक दूसरा पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक तीसरा पॉइंट है हमारे पास। अब पॉइंट्स ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास है -1 4 और पॉइंट बी की वैल्यू भी गिवन है, वो है हमारे पास 6 2। तो स्टूडेंट यहां पे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से, लेकिन मैं यहां पे रेशियो फार्मूला से इसको सॉल्व करता हूं। तो रेशियो फार्मूला में क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि k1 x2 प्लस k2 x1 और k1 प्लस k2 k1 y2 प्लस k2 y1 और k1 प्लस k2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेशियो फार्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब देखें ये पॉइंट्स हम निकालेंगे पॉइंट सी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सी की बात करिए। तो देखें हमारे पास अब रेशियो k1 k2 के हैं, रेशियो है यहाँ पे, k1 k2 के रेशियो है यहाँ पे। तो देखें अब हम लिखते हैं, पहले पॉइंट सी निकालते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगी वो बनेगी, देखें ए से सी, और हम लिख लेंगे सॉल्यूशन ए सी रेशियो सी बी। तो स्टूडेंट अब देखें ए सी, इसके दरमियान कितने पॉइंट्स हैं 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 रेशियो। अब देखें सी और बी, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं 2, एक यहां से लेकर यहां तक और दूसरा यहां से लेकर यहां तक। तो ए सी रेशियो सी बी 1 रेशियो 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब देखें हमारे पास k1 k2 की वैल्यू आई है, तो k1 की वैल्यू 1 और k2 की वैल्यू 2 है हमारे पास। अब पॉइंट्स x1 x2 y1 और y2 वैल्यू गिवन है। तो अब आप यहाँ पे रेशियो फार्मूला यूज करते हुए पॉइंट सी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले k बाय यूजिंग फार्मूला, लिखें बाय यूजिंग फार्मूला k1 x2 प्लस k2 x1 और k1 प्लस k2। अब इसी तरह आ जाएगा k1 y2 प्लस k2 y1 और k1 प्लस k2 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास। तो अब देखें k1 x2 प्लस k2 x1 हमारे पास। तो अब देखें k1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। हम ये कोऑर्डिनेट सी निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स सी के। तो देखिए k1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट अब यहाँ पे लिख लें, पॉइंट को नाम दे रहे हैं x1 y1 x2 y2, अदरवाइज स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इनको पॉइंट्स को नाम देंगे, तब आप इसको आगे लेके चलें। अब x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू 6 आ जाती है, प्लस अब देखें k2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब k1 1 प्लस 2, अब देखिए k1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 प्लस k2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 और 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 8 और 3 आ जाएगा।
स्टूडेंट देखें 6 में से 2 निकालूंगा तो बाकी आएंगे 4/3 और 8 + 2 तो आ जाएंगे हमारे पास 10/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आए सी के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास आए सी के कोऑर्डिनेट्स। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए यहाँ पे 4/3 और दूसरा आ गया 10/3। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे। तो वहां पे देखें तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ए सी रेशो सी बी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए डी रेशो डी बी, ए डी रेशो डी बी। तो अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स डी के। तो हमारे पास आ जाएगा देखें ए डी रेशो डी बी। तो देखें ए डी के दरमियान रेशो उसी तरह देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये एक पॉइंट बनता है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा पॉइंट बनता है। तो मतलब ए डी की जो रेशियो वो हमारे पास होगी 2:1। देखिए अब डी बी, तो डी बी के दरमियान एक ही पॉइंट है तो 2:1 आ जाएगी। तो यहां पे भी आप यूजिंग फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला तो फार्मूला आप यूज करें तो लिखेंगे k1 x2 + k2 x1 और k1 + k2। इसी तरह आ जाएगा हमारे पास k1 y2 + k2 y1 और k1 + k2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखें k1 हमारे पास है 2 और x2 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू देखें x1। अब देखें हमने a और पॉइंट्स हमने वही लेने। अब k1 की वैल्यू 2 रख लिया और x1 y1 x2 y2। तो अब x2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस, अब देखें स्टूडेंट्स k2 की वैल्यू क्या है 1 और हमारे पास x1 क्या है -1 और हमारे पास आ जाएगा k1 + k2 2 + 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा k1 y2 वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पे प्लस, अब देखें k1 k2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 8, 6 + 2 12 प्लस माइनस -1 और 3। तो अब देखें 2 to the 4 + 4/3। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 11/3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने यहाँ पे सी और डी ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने थे तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। और डी के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमारे पास आए 11/3 और 8/3। स्टूडेंट ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसकी जस्ट स्टेटमेंट बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, वो कहता है कि फाइंड द 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए और बी पॉइंट्स टू डी। में कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स 3/5। तो यहाँ पे 3/5 का मतलब देख लें, ये हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो 3/5 का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 1/5 यह आ जाएगा हमारे पास 1/5 2/5 3/5 4/5 वो भी आ जाएगा 1। तो अब 3/5 का मतलब कि हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा पॉइंट। तो 3/5 तो ये हमारे पास आ जाएगी 3:2। अब देखें यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट है हमारे पास। तो अब देखें हमारे पास जो रेशियो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 3:2। क्या रेशियो बनेगी 3:2। तो बाकी स्टूडेंट्स आपने वही फार्मूला लगाना है यूजिंग रेशियो फार्मूला और उसकी मदद से आपने ये पॉइंट्स निकाल लेना है 3/5 पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख लीजिए, कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट्स पी। आपने पी पॉइंट फाइंड करने हैं जॉइन अप। ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास।
अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पे हम चलते हैं तो देखें वहां पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट पी। यहाँ पे हमने पॉइंट पी फाइंड करना है। जॉइंट ऑफ पॉइंट ए और बी दोनों गिवन है हमारे पास, दैट इज ट्वाइस फ्रॉम ए, बी इज फ्रॉम ए एंड बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमें कहता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी डज। तो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पे वो हमें कहता है कि ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड A and B does। तो स्टूडेंट देखें A as B does on the same side of A as and B as A B does। तो स्टूडेंट देखें मैं यहां भी इस तरह ऊपर वाले हमने क्वेश्चन किए तो मैंने यहां पे रेशियो फार्मूला यूज किया, तो सेम उसी तरह मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का हिंट ही दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपने ये खुद ही सॉल्व करना है। हमारे पास देखें ये ए ये बी, तो उसने कहा ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी डज। तो पॉइंट पी हमारे पास यहां पे आता है, पॉइंट पी हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो हमारे पास रेशियो बनती है 1:2। अब इसी तरह देखें तो हमारे पास यहां पे इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। तो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए एंड बी डज। तो देखें अब पॉइंट पी यहां पे आ गया है, पॉइंट ए यहां पे है एंड पॉइंट बी यहां पे है। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहां पे रेशियो क्या बनेगी, यहां पे स्टूडेंट देखें हमारे पास रेशियो बनेगी 2:1। इससे जो पहला पॉइंट है वहां पे हमारे पास रेशियो बनी थी 1:1, और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास रेशियो बढ़ेगी 2:1। तो बाकी आपने उसी तरह रेशियो फार्मूला यूज करना है। रेशियो फार्मूला K1x2 प्लस K2x1 और K1 प्लस K2, K2 K1y2 प्लस K2y1 और K1 प्लस K2। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट। तो बाकी आपने उसी तरह इसको यूज करना है। K1 K2 हमारे पास रेशियोज हैं, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो हमें ये कहता है कि फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A, B एंड C। हमें उसने ट्राइएंगल दी हुई है, एक ट्राइएंगल दी हुई है, कहता है कि आपने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फाइंड करना है। तो वो पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, देखें पॉइंट बी। देखें इसका डिस्टेंस हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है हर पॉइंट से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब देखें ए बी सी और इन सब का जो डिस्टेंस है वो बी से ए, डी से बी और बी से सी, ये इक्वल होना चाहिए, इक्वी होना चाहिए। अब देखें पॉइंट ए हमारे पास क्या है, पॉइंट ए हमारे पास 5,3, बी पॉइंट है -2,2 और जो सी पॉइंट है वो है हमारे पास 4,2। तो स्टूडेंट देखें हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइंड इक्वी डिस्टेंस करना है। ये पॉइंट डी हमने रखा हुआ है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। ये अब देखें ट्राइएंगल है, तो देखें हमारे पास आ जाएगा डी ए। देखें हमने यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी ए ये इक्वल होगा किसके, डी बी के, डी बी ये इक्वल होगा किसके, डी सी के। तो देखें तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है। अब हम यहां पे देखें तो डी ए सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी ए। जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे डी ए। अब देखें हमारे पास x1 x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला हम कहते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे देखें x1 y1 x2 y2। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, तो देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट x है क्योंकि हमने डी ए लिया हुआ है, तो डी ए के ऊपर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट को कैंसिल करते तो आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4y माइनस 6y आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें, अब हमने ये डी ए फाइंड किया, तो अब हम डी बी फाइंड करने जा रहे हैं। डी बी, तो हमारे पास डी बी, अब देखें डी बी का डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस देखना है कि इक्वल होना चाहिए, तो अब डी बी के ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते, तो आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें डी बी, तो हमारे पास आ जाएगा डी बी का होल स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें, अब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y आ गया। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास डी ए भी आया और डी बी भी आ गया। अब हम जा रहे डी सी की तरफ, तो अब हमने डी सी फाइंड करना है, तो डी सी फाइंड करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा डी सी पॉइंट। यहां पे भी आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पे मैं फार्मूला ओपन करता हूं, तो देखिए आ जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे फार्मूला ओपन करते तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आया डी ए, डी बी और डी सी, तीनों पॉइंट्स हमने, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। अब देखें, हम यहाँ से x और y, हमने बेसिक पॉइंट कौन सा फाइंड करना है, डी, जो इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली है, x एंड y की। तो अब स्टूडेंट मैं रख रहा हूँ डी ए इक्वल टू डी बी करते हैं, तो यहाँ से देखें क्या वैल्यू आती है हमारे पास, तो हम यहाँ पे रखते हैं डी ए इक्वल टू डी बी। अब देखें डी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखें डी बी किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सारी टर्म उठा के इधर लाते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखें 25, अब हम x वाली टर्म की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 25 माइनस 25 प्लस 9, तो 34 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। अब देखें हम x वाली टर्म की तरफ चलते हैं, तो माइनस 10x माइनस 4x, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 14x। अब हम y वाली टर्म की तरफ चलते हैं, तो देखें हमारे पास आ जाएगा माइनस 6y और माइनस 4 प्लस 4y, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट, डी ए इक्वल टू डी बी को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आई हमारे पास, तो अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास आया है माइनस 14x माइनस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं यहां से माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 7x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, 2 उस तरफ जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह अगर हमने ये कहा कि डी ए इक्वल है डी बी के, तो अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि डी बी इक्वल है डी सी के, क्योंकि हमने ये कहा कि डी ए इक्वल टू डी बी इक्वल होता है डी सी के। तो अब हम कहते हैं कि डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी ये इक्वल होता है किसके, डी सी के।
तो यहाँ पे हम डी बी की वैल्यू लिखते हैं। तो डी बी की वैल्यू देखें आएंगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास वैल्यू आई है डी बी की। अब हम यहां से वैल्यू निकालने जा रहे हैं डी सी की। अब डी बी इक्वल होता है किसके, डी सी के। तो डी सी की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो स्टूडेंट देखें डी बी इक्वल होते हैं किसके, डी सी के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो अब इसको सॉल्व करके तो देखो स्टूडेंट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 4x प्लस 8x तो प्लस 12x। तो देखिए स्टूडेंट माइनस 16, तो माइनस 16 में से हमने प्लस 4 माइनस करने, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 12 लिखा है। तो अब यहाँ से हम 12x की वैल्यू निकाल दें तो आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 12। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई हो गया तो उधर जाके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो देखो स्टूडेंट अगर x की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अब x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, जो हमने इक्वेशन 1 निकाली थी x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो 7x की जगह 1 पुट करें तो प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट देखें अब हमने x की वैल्यू भी निकाल लिया, y की वैल्यू भी निकाल दी है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए d के, ये पॉइंट्स आए हमारे पास d के। तो यहाँ पे देखें हमने ये ट्रायंगल बनाई थी, यहाँ पे हमने ये कहा था कि इक्वी डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट है हमारे पास 1 और 6। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 आई है। अब देखें पॉइंट ए हमारे पास a b और c, अब d पॉइंट आ गया हमारे पास। तो अब देखें इस क्वेश्चन में हमने दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है, एक तो हमें इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना था पॉइंट d या पॉइंट p। तो अब देखें दूसरी चीज हमें ये फाइंड करनी है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो अब हमने रेडियस फाइंड करना है सर्कमसर्कल का। सर्कमसर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो यही हमारे पास सर्कमसर्कल, ये देख लें। अब इसका रेडियस फाइंड करना है, तो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है। तो देखें अगर हम डी ए का, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वी है, तो हम रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। तो डी ए से डी ए का रेडियस फाइंड करें, डी बी का फाइंड करें या डी सी का फाइंड करें। तो देखें हम डी ए से रेडियस फाइंड कर लेते हैं सर्कमसर्कल का, तो हमारे पास आ जाएगा डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1। तो अब देखें हमारे पास ए के पॉइंट्स क्या हैं, 5 3। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ जाएंगी, x देखें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब देखें x2 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आता है रेडियस सर्कमसर्कल का, तो आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर हमारे पास पावर इवन हो प्लस 9 तो हमारे पास आ जाता है 25। तो टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका रेडियस हमारे पास आ जाता है डी ए इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट देखें तो कहता है द
पॉइंट्स ए बी और सी, 3 पॉइंट्स गिवन है और द वर्क, ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने क्या फाइंड करना है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये ट्राइंगल, हमने इसके इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं कि इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और a प्लस b प्लस c। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे पास इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला। अब देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अब देखें इसके 3 वर्टिसेस गिवन है। ए वर्टिस गिवन है 4 - 2 और बी गिवन है -2 4। तो अगर इसका सी वर्टिस देखेंगे तो वो है हमारे पास 5 5। तो स्टूडेंट अब देखें हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें स्मॉल ए बी और सी चाहिए, तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना, तो इसलिए हमें ए बी और सी चाहिए। तो अब देखें ए के सामने वाली सी के सामने वाली साइड सी, ए के सामने वाली साइड ए और बी के सामने वाली साइड बी रख लें। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, अगर ए बी, ये ए बी इक्वल होते हैं सी के, सी इक्वल टू ए बी। जब आप ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो यहां से जो पॉइंट्स निकलेंगे वो सी के पॉइंट्स होंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स ए कैसे निकालना है हमें, तो बी सी के ऊपर जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास पॉइंट ए आता है। जब हम सी ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, स्मॉल बी, जब हम सी ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो x2 - x1 -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 4 + 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा -2 - 4 - 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाता है, प्लस 4 + 2 36। तो ये हमारे पास आ जाता है √72 आ जाता है। तो अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा √72, ये फिलहाल रहने दो इसको। अब हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी देखें, अब हम बी सी निकालते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आता है, 5 + 2 7 का स्क्वायर तो 49 प्लस 5 में से 4 1, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा √50। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब पॉइंट सी निकालते हैं, तो हमारे पास पॉइंट सी भी आ गया, पॉइंट ए भी आ गया, पॉइंट बी निकालते हैं। तो पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो लिखें 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो हमारे पास आ जाएगा √50। तो अब देखिए स्टूडेंट ए बी और सी तीनों पॉइंट्स आ गए। अब हम ये वाले पॉइंट्स यूज करेंगे इस फॉर्मूले में ए बी और सी की जगह। अब देखें x1 x2 x3 की वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब x1 x2 x3 की वैल्यू आप ये वाली यूज करेंगे तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला मैंने सामने लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। तो कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए x1 y1 b x2 y2, और उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 18, इस लाइन सेगमेंट को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी। अब देखें पॉइंट सी ये आ जाएगा, पॉइंट डी ये आ जाएगा, पॉइंट ई ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 4 इक्वल पार्ट्स कैसे हुए इसके, यहां से लेकर यहां तक ये एक पॉइंट है ए,
सी से डी ये 0.2 है, डी से ई ये 0.3 है और ई से बी ये 0.4 है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने बताने थे। अब यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा हम रेशियो फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें, जब आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है तो आप ए बी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो देखें हमारे पास मिड पॉइंट डी बन गए, मिड पॉइंट डी बन गए। तो देखें स्टूडेंट, जब हमारे पास डी के पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर सी के पॉइंट्स निकालना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। हम ए और डी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास बी भी है और डी भी है तो हम मिड पॉइंट ई भी निकाल सकते हैं और ई पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे फार्मूले से बताता हूँ रेशियो फार्मूले से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब रेशियो फार्मूले के लिए देखें, सबसे पहले ए सी, तो पॉइंट ए बी हमारे पास गिवन है, पॉइंट ए हमारे पास x1 y1 और पॉइंट बी गिवन है हमारे पास x2 y2। तो स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे कैसे फार्मूला लगाते हैं रेशियो फार्मूला। तो देखें, जब हमने पॉइंट सी निकालना है, पॉइंट सी निकालना है तब यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो वो हमारे पास देखें ए सी रेशियो सी बी आ जाएगा, ए बी सी रेशियो सी बी आ जाएगा। तो जब ए सी रेशियो सी बी लेते हैं तो देखें हमारे पास रेशियो क्या बढ़ेगी, देखें ए से सी तक ये एक पॉइंट है हमारे पास। अब सी से बी देखते हैं, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। तो देखें 1 + 1 + 1 तो ये 2 + 1 3 हो जाते हैं। तो हमारे पास इसकी रेशियो बन जाएगी 1:3। अब देखिए रेशियो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो वो होगा हमारे पास k1 x2 + k2 x1 और k1 + k2, k1 y2 + k2 y1 और k1 + k2। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे पास रेशियो फार्मूला। इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब इसी तरह देखें, जब हमने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो तब देखें हमारे पास क्या होगा। देखें ए से डी, अब यहाँ पे लिखें कोऑर्डिनेट्स डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखें हमारे पास क्या होगा, ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी। तो देखें एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तो रेशियो होगी 2 रेशियो, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा तो 2:2 होगी। तो फार्मूला आपने यही रेशियो फार्मूला यूज कर लेना है इसके ऊपर भी। अब जब हमने कोऑर्डिनेट्स ई के निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ई के निकालेंगे तब देखें हमारे पास रेशियो क्या बनती है। तो हमारे पास होगी ए ई रेशियो ई बी, तब हमारे पास होगी ए ई रेशियो ई बी। अब देखें ए ई रेशियो, एक पॉइंट ये होगा, ए से सी, सी से डी और डी से ई, 1 2 3, तो रेशियो होगी हमारे पास 3:1। तो ई से बी हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आप रेशियो फार्मूला यूज करेंगे k1 x2 + k2 x1 और k1 + k2। तो अब पॉइंट्स निकाल देंगे ई के लिए, k1 y2 + k2 y1 और k1 + k2। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास पॉइंट सी डी और ई आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा लेक्चर 4.2 4.1। खुदा हाफिज़।